बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा इस्लामियत का टॉपिक है बाब चहारम इखलाक व अदाब, सबक नंबर 6 हुकूकुल इबाद। जी प्यारे बच्चों, निकालिए सफ़ा नंबर 61। जी प्यारे बच्चों, निकालिए सफ़ा नंबर 61, हुकूकुल इबाद। जी बच्चों, हुकूकुल इबाद का क्या मतलब है? हकूक हक की जमा है और इबाद का मतलब होता है, इबाद जो है वो अब्द की जमा है। ठीक है, अब्द का मतलब होता है बंदा, यानी कि जो हकूक है वो हक की जमा है, इबाद जो है वो अब्द की जमा है। अब्द कहते हैं बंदे को, यानी कि बंदों के हकूक। हुकूकुल इबाद बंदों के हकूक। अब आगे हम आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकूक दो तरह के होते हैं और उनकी मतलब डिटेल के बारे में आपको चैप्टर के दौरान मैं बताऊंगी। इसका मफहूम क्या है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबसे करीबी ताल्लुक़ वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, पड़ोसियों, पड़ोसी कहते हैं हमसायों को, नेबर्स को, पड़ोसियों, उस्ताज़ा और दोस्तों से होता है। ये सब लोग हमारे अच्छे रवैये के हकदार हैं। सब इंसानों से अच्छे सलूक और हमदर्दी के रवैये की बेहद अहमियत है। अल्लाह ताला की तरफ से सब के हकूक़ मुकर्रर है, यानी कि चाहे वो बहन है, भाई है, पड़ोसी हैं, बीवी है, वालिदैन है, बच्चे हैं, उस्ताद हैं या दोस्त हैं, सब के हकूक़ अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, जिन्हें हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ कहा जाता है। इन हकूक़ की अदायगी हम सब पर फ़र्ज़ है। एक दूसरे के हकूक़ बजा तौर पर अदा करने से ही अच्छा मुआशरा बनता है। इंसान पर अल्लाह ताला ने दो तरह की ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, जिनका अदा करना बेहद ज़रूरी है। अव्वल, इबादत इलाही बंदगी और शुक्रगुजारी। दोम, इंसानों की खिदमत और हमदर्दी। यानी कि अल्लाह ताला इंसान पर अल्लाह ताला ने दो तरह की ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं। एक ये कि अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करे। दूसरी, इंसानों की खिदमत करे, यानी कि बंदों के हकूक़ अदा करे। पहले फ़राइज़ को हुकूक अल्लाह यानी अल्लाह के हकूक़ और दूसरे को हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ कहते हैं। हुकूकुल इबाद में करीबी ताल्लुक़दार यानी वालिदैन, औलाद, उस्ताद और पड़ोसी वगैरह भी शामिल हैं, क्योंकि आम ज़िंदगी में पहला ताल्लुक़ इन्हीं से वाबस्ता होता है। इसलिए इनके हकूक़ का बयान इस बाब में शामिल किया गया है जो कि दर्ज झेल है। सबसे पहले हम वालिदैन के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे। इंसानों के करीबी ताल्लुकात में सबसे अहम और करीबी ताल्लुक़ वालिदैन और औलाद का है। वालिदैन अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतें औलाद की परवरिश, तरक्की, खुशहाली और अच्छी तरबियत के लिए सर्व करते हैं। औलाद के आराम के लिए दिन रात मुशक्क़त करते हैं और इनकी देखभाल और तरक्की के लिए कोई कसर उठा नहीं रखते। इसलिए वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि इनसे भी वैसा ही अच्छा सलूक किया जाए जैसा कि उन्होंने अपनी औलाद को पालने में उस वक्त किया था जब वो छोटे थे। वालिदैन के औलाद पर हकूक़ के सिलसिले में अल्लाह ताला ने वाज़ेह हदायत दी हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के लिए एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। और माँ बाप के साथ एहसान करो, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में, और माँ बाप पर एहसान करो। यहाँ एहसान का मतलब है कि हम उनके हकूक़ से बढ़कर उनका ख्याल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के अदब व एहतराम और उनके साथ अच्छे बर्ताव की बहुत ताकीद फरमाई है और सबसे ज़्यादा उसने सलूक का मुस्तहिक माँ को करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है, यानी कि जन्नत जो है वो माँ के पैरों के नीचे है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी की ताकीद फरमाई है, यानी कि हुक्म दिया है कि वालिदैन के हकूक़ अदा किए जाएँ। एक मरतबा किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 मरतबा दोहराए, फिर फरमाया, इसके बाद तुम्हारा बाप तुम्हारे हुस्न सलूक का हकदार है। यानी कि पहले 3 दफ़ा उन्होंने कहा तुम्हारी माँ इस हुस्न सलूक की हकदार है, और चौथे नंबर पर कहा कि तुम्हारा बाप जो है वो हुस्न सलूक का हकदार है। वालिदैन के हकूक़ में से कुछ ये हैं। नंबर 1, वालिदैन के साथ हमेशा अदब व एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। इनके आराम व आसाइश और खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। इनसे हमेशा नरम लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर वालिदैन मुसलमान ना हों तब भी इनके साथ उसने सलूक में कोई कमी ना की जाए।
मुसलमान वालिदैन की वफ़ात के बाद इनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार की जाए। अगर तो उनके वालिदैन मुसलमान हैं तो आपने दुआ इस्तग़फ़ार करनी है। अदरवाइज़ इस्लाम में अगर वालिदैन काफिर थे तो उनके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं बनती। वालिदैन की तरफ से की गई जायज़ वसीयत को पूरा किया जाए। वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। नंबर 2 पे आता है औलाद के हकूक़। औलाद के हकूक़ माँ बाप के फ़राइज़ हैं और इनकी अदायगी लाजमी है। इस्लाम से कबल बाज़ लोग अपनी औलाद को गुर्बत के डर से मार देते थे। अल्लाह ताला ने इसको सख्ती से मना फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और अपनी औलाद को तंग दस्ती के खौफ से कत्ल ना करो, क्योंकि इनको और तुम्हें हम ही रिस्क देते हैं। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे की परवरिश करें, इनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनकी सही तालीम का बंदोबस्त करें, इनकी जायज़ ज़रूरियात और हाजतों को अपने वसाइल के मुताबिक पूरा करें। सारी औलाद के साथ बराबर का सलूक करें, यानी कि 5 बच्चे हैं, 6 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 4 हैं, जितने सबके साथ बराबर का सलूक करें। बेटे बेटी या छोटे बड़े की तमीज़ ना करें। उनसे हमेशा शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक करें और उनको बुराई से बचाएं और नेक सीरत बनाएं ताकि वो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल कर सकें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, यानी खुद भी नेक अमल करो और अपनी औलाद को भी नेकी की तलकीन करते रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है इसमें सबसे बेहतरीन तोहफ़ा अच्छी तालीम और तरबियत है। यानी बाप अगर कुछ बच्चों को दे सकता है तो उसमें सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो तालीम और तरबियत। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए नेकी और परहेज़गारी का अमली नमूना बने ताकि बच्चे भी इनके नक्शे कदम पर चलें। वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया अपनाएं। बेजा रोक टोक बच्चों की शख्सियत पर बुरा असर डालती है। बच्चों के साथ उसने सलूक वालिदैन और औलाद के दरमियान मोहब्बत और अतात का रिश्ता मजबूत करता है। इस्लाम से कबल बेटियों पर बहुत जुल्म किया जाता था, इन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और इन्हें वालिदैन के तरका में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, यानी जायदाद में से। इस्लाम ने इन गलत रस्मों रवाज का खात्मा कर दिया, यानी कि बेटी को हक भी दिया और उसका ज़िंदगी में आने को अफजल भी करार दिया। नंबर 3, उसाज़ा के हकूक़। इल्म हासिल करना मुक़द्दस फरीज़ा है, यानी कि एक पाक फ़र्ज़ है। उसाज़ा नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से रास्ता करते हैं, इनके अखलाक को संवारते हैं, ज़िंदगी के आदाब सिखाते हैं, इन्हें मुआशरे का अच्छा शहरी बनाते हैं। यही वजह है कि उस्ताद का मुकाम और मर्तबा मुआशरे के दूसरे अफराद से बुलंदतर है। इस्लाम ने इन्हें रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। मौल्लिम टीचर को ही बोलते हैं, उस्ताद को। मौल्लिम उस्ताद को, टीचर को बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे तुम इल्म सीखते हो इनके साथ तवाज़े से पेश आओ, यानी कि अदब व एहतराम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, एक और जगह पे फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, यानी कि जो उलमा है, जो पढ़ाने वाले हैं, वो अंबिया के वारिस होते हैं। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहैसियत मौल्लिम भी बहुत अदब व एहतराम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म बजा लाने को अपनी खुशकिस्मती ख्याल करते और अपनी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद नहीं करते थे। उसाज़ा तालिब इल्मों की ज़हनी तरबियत करते हैं, इसलिए वो इनके मोहसिन हैं। उसाज़ा का दर्जा वालिदैन से किसी तरह भी कम नहीं है। जिस तरह वालिदैन औलाद की जिस्मानी तरबियत करते हैं, इसी तरह उसाज़ा इनकी रूहानी और ज़हनी तरबियत करते हैं। उसाज़ा का ये हक़ है कि इनका एहतराम किया जाए और शागिर्द इनके एहसान को ज़िंदगी भर याद रखें, इनकी हिदायत पर अमल किया जाए, इनकी बात गौर और तवज्जो से सुनी जाए, माशरे में इनको बावकार मुकाम दिया जाए। इसी तरह उसाज़ा को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और शागिर्दों को अपनी औलाद की तरह समझें, इनकी तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दें। पड़ोसियों के हकूक़। इंसान की खुशी का दारोमदार उसके करीबी लोगों के रवैया पर होता है। अगर वो एक दूसरे के आराम और दुख सुख का ख्याल रखेंगे तो इनकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और अच्छा मुआशरा बनेगा।
हर महज़िब मुआशरा करीबी रिश्तेदारों और हमसायों के हकूक़ की अदायगी पर जोर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदारों, हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्ज़े में हों यानी कि कैदी हों या तुम्हारे ग़ुलाम हों, सब के साथ एहसान करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। देखिए कितना खूबसूरत है। इस तरह डिटेल दोबारा पढ़ते हैं कि माँ बाप के साथ, कराबत वालों के साथ जो करीब रहते हैं, यतीमों, मोहताजों, रिश्तेदारों, हमसायों, पास बैठने वालों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे कब्ज़े में हो, यानी कि अगर तुमने घर में कोई नौकर रखा हुआ है, गुलाम रखा हुआ है या कोई कैदी है तुम्हारे पास, सब पे एहसान करो, खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। सूरत निसा की आयत है ये 36। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल मुझे हमसाये के हकूक़ के बारे में बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ कि वो इसे तरके का वारिस भी बना देंगे, यानी कि यहाँ तक शक हुआ कि कहीं वो इनको विरासत में हिस्सादार न बना दें। इस हद तक हमसाये के हकूक़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो शख्स मोमिन नहीं जो सैर होकर खाना खाए और इसका पड़ोसी भूख की हालत में रात गुजारे। सैर होकर खाने का मतलब है पेट भर कर खाना। सैर होकर खाने का क्या मतलब है बच्चों? पेट भर कर खाना। वो शख्स, दोबारा पढ़ते हैं, वो शख्स मोमिन नहीं जो सैर होकर खाना खाए और इसका पड़ोसी भूख की हालत में रात गुजारे। यानी कि ऐसा मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है जो खुद तो सैर होकर खाना खा ले, खुद तो वो पेट भर कर खाना खा ले और उसका हमसाया भूखा सो जाए। इस्लाम ने ताकीद की है कि हमसायों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की जाए और पड़ोसी की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ पर सब्र किया जाए। हमसायों के हकूक़ की इस कदर अहमियत की वजह यह है कि पड़ोसी गुर्बत की वजह से हमारे दुख, दर्द और मुसीबत में सबसे पहले काम आते हैं। वो खुशी और गम के मौका पर हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। यानी कि देखें ना, जो हमसाए हैं वो हमारी खुशी गम में सबसे पहले वो ही पहुंचते हैं, रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं क्योंकि वो दूर रह रहे होते हैं, और जो हमसाए हैं वो हमारे करीब होते हैं। वो खुशी और गम के मौका पर हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा उसने सलूक से पेश आना चाहिए। जी बच्चों, यहाँ तक तो जो हमारी है रीडिंग है वो मुकम्मल होगी। अब आगे हम क्वेश्चंस के आंसर पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंदे पर सबसे ज़्यादा एहसानात किसके हैं? उसाज़ा के, वालदैन के, हमसाए के। अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा एहसानात इंसान पर जो हैं वो वालदैन के हैं। सबसे ज़्यादा उसने सलूक के हकदार कौन है? उसने सलूक की हकदार कौन है? माँ, खाला या पुप्पी? तो सबसे ज़्यादा उसने सलूक की हकदार जो है वो है माँ। रब की रज़ा किसकी रज़ा में पोशीदा है? उस्ताद, हाकिम या वालिद? रब की रज़ा जो है वो वालिद की रज़ा में पोशीदा है, यानी छुपी हुई है। कोई बाप अपनी औलाद को किस अतिया से बेहतर कोई चीज़ नहीं दे सकता? तालीम, खुराक या दौलत? तालीम से बेहतर जो है कोई भी वालिद बेहतर चीज़ अपनी औलाद को नहीं दे सकता। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा क्या है? हमदर्द, दोस्त या रूहानी वालिद? उनको रूहानी वालिद का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है खाली जगह पूर करें। इंसानों के आपस के ताल्लुकात में सबसे करीबी ताल्लुक वालिदैन और डैश का है? औलाद। वालिदैन और औलाद का है। इंसानों के आपस के ताल्लुकात में सबसे करीबी ताल्लुक वालिदैन और औलाद का है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के लिए डैश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? एहसान। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के लिए एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक के हकदार डैश हैं? वालिदैन। दुनिया में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक के हकदार वालिदैन हैं। वालिदैन की तरफ से की गई डैश को पूरा किया जाए। वालिदैन की तरफ से की गई जायज़ वसीयत को पूरा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अंबिया का डैश करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अंबिया का वारिस करार दिया। वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद सैर होकर खाना खाए और इसका पड़ोसी या हमसाया कह सकते हैं, हमसाया भूखा सोए। पड़ोसी की जानिब से मिलने वाली तकलीफ़ पर डैश करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। दुरुस्त जुमलों के टिक का निशान और गलत क्रॉस लगाएं गलत के सामने।
इंसानों में सबसे पहले हमसायों के हकूक़ को लाजमी करार दिया गया। ये गलत है क्योंकि सबसे पहला वालिदैन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ सबसे ज़्यादा उसने सलूक की मुस्तहिक है। ये ठीक है। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपनी हैसियत से बढ़कर बच्चे की परवरिश करें। ये गलत है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे की परवरिश करें। उसाज़ा का दर्जा वालिदैन से किसी तरह कम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। घर के करीब रहने वाले शख्स को हमसाया कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम आपको सवालों के जवाब लगवा देते हैं, निशान लगवा देते हैं। पहला सवाल है जी, दर्ज झेल सवालात के मुफस्सल जवाब तहरीर करें, यानी कि तफसीली। कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन के हकूक़ क्या हैं? जी बच्चों, मैं आपको निशान लगवाती हूँ और ये काम आपने करना है अपनी स्कूल की इस्लामियात की नोटबुक पे। ये है जी बेटा, ये आपका पेज नंबर है 62 पे वालिदैन के हकूक़ में से कुछ ये हैं। नंबर 1 ये, 2, 3, 4, 5, ये 5 आ जाएंगे। उसके बाद ये पेज नंबर 63 पे 2 ऊपर है, ये यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे निशान लगा लें। ये जैसे ये लगा हुआ है, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल 7 जो वालिदैन के हकूक़ आपने लिखने हैं। उसके बाद अगला सवाल है वालिदैन के हकूक़ की अदायगी। बेटा ये मैंने निशान लगवा दिया है। ये काम आपने जो आपकी इस्लामियात की नोटबुक है ना, क्लास वर्क की, उसके ऊपर करना है और उसी के ऊपर हमने चेक करना है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, ये जो एक्सरसाइज है ये आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करनी है और बुक के ऊपर ही हम इसको चेक करेंगे। ये आपने कॉपी पे, नोटबुक पे नहीं करनी। वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के फ़ज़ाइल के बारे में आप क्या जानते हैं? वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के फ़ज़ाइल के बारे में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों, गौर करें। ये एक लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। यहाँ पे आप निशान लगा लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लिख लें इसके साथ। ये जैसे 2 लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है। ये 2 सवाल हो गए हमारे। नंबर 3, औलाद के हकूक़ कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हैं? औलाद के हकूक़ कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हैं? ये यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें आपने अरबी नहीं लिखनी, सिर्फ तर्जुमा लिखेंगे। ये यहाँ तक, ये देखें, तवज्जो फरमाएं ज़रा। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आएगा, अहकाम पर अमल कर सकें। उसके बाद अगले पेज पर चलें, पेज नंबर 64 पे। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कॉल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से यहाँ तक ये उसका हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 का जवाब अगर दोबारा बताती चलूँ, ये सारे सवाल आपने नोटबुक पे उतारने और नोटबुक पे ही हमें चेक करवाने। औलाद के हकूक़ कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हैं? ये हमने लगा लिया निशान। नंबर 4, उस्ताद का रुतबा मुआशरे के दीगर अफराद से क्यों बुलंद है? ये जी उस्ताज़ा के हकूक़, यहाँ से आप शुरू करेंगे यहाँ तक, ये दोबारा देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन यहाँ तक उस्ताज़ा के जो है वो हकूक़, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से उस्ताज़ा का हक ये भी है कि ये यहाँ तक, ये ऊपर से आएगा, ये सारा आएगा, ये ऊपर से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये दोबारा बता दूँ, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है बच्चों। नंबर 5, हमसाये के हकूक़ क्या हैं? इन हकूक़ की क्या अहमियत है? ये है जी पड़ोसियों के हकूक़। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5वें का जवाब होगा। पहले तो ये एक लाइन, ये दूसरी और ये थर्ड।
ये ज़रा बच्चों गौर से देख लें, ये पेज नंबर 65 है। इंसान का खुशी के दारोमदार से लेकर अदायगी पर जोर देता है। उसके बाद अगले पेज पे आ जाएं। ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक आना ज़रूरी है तक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है से लेकर हुस्न सलूक से पेश आना ज़रूरी, ये सारा इसके अंदर शामिल है। ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे क्लिप में नज़र आ जाए। ठीक है, 5वें का आंसर पहले यहाँ से यहाँ तक है और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हकूकुल इबाद की अहमियत पर एक पैराग्राफ तहरीर करें। जी बच्चों, हकूकुल इबाद की अहमियत यहाँ ऊपर से लेकर ये एंड तक वाबस्ता होता है तक, ये मैं हाईलाइट नहीं करूँगी, ज़रा ज़्यादा है। ये देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में से हमारा सबसे करीबी ताल्लुक़ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक चलेगा। पहला ताल्लुक़ इन्हीं से वाबस्ता होता है यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मुकम्मल हो गया आपका सबक हकूकुल इबाद। अब ये आपने एक्सरसाइज बुक के ऊपर सॉल्व कर लेनी है और याद कर लेनी है। और उसके अलावा जो है क्वेश्चन आंसर तमाम के तमाम 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। 6 के 6 क्वेश्चन आपने नोटबुक पे उतारने हैं, नोटबुक पे ही हम चेक करेंगे और एक्सरसाइज हम बुक पर चेक करेंगे। और आपने इसको याद भी करना है ताकि जब हम आपसे सुने तो आप प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सकें।